Bismillahirrahmanirrahim. This is a chapter number 1 and lecture number 2, the some important branches of physics. So first of all, electricity. First branch, it is concerned with the physical phenomena of involving the electric charges, effects and when at rest or in motion. So electricity माना भर की हरकत और भर की तवानाई कहते हैं, जिसको हम कंसर्न होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कोई भी चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर में, ये इलेक्ट्रिसिटी उससे कंसर्न जो भी मालूमात होती है ये इस फील्ड में आती है। सो व्हेन एनी कंडक्टर देयर आर द सम चार्जेस आर मूविंग और स्टॉप, दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब वो चार्जेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो वर्क डन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो चार्जेस मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी मोशन में आती है। तो जब वो मोशन में आती है तो इट मस्ट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड in the conductor. So second number is branches mechanics. So mechanics, it is concerned with the motion of bodies under the action of given forces. So कोई भी मोशन होता है, हरकत होती है किसी भी जिस्म में, सो वो मैकेनिक्स में डिफाइन होती है कि कैसे मोशन हो रही है और मोशन किस वजह से हो रही है, उस पर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ mechanics in motion, kinematics and dynamatics. So in kinematics, the motion force is produced. So kinematics में जो motion होता है वो without agent, without the reference of the agent, means natural forces act करती हैं. And in dynamatics there is a force with agents, which force कहाँ से आ रही है उसको उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। और काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि जो भी मोशन होती है उसमें फोर्स कहाँ से आ रही है इसका पता नहीं पड़ता है। सो द ब्रांच नंबर थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इसको देखते हैं, इट इज़ कंसर्न विद द ऑब्जर्वेशन एंड लॉज रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है ये दो अलग अलग फील्ड्स को मिला के बनाई गई है, एक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो इनके बोथ की जो भी इंटरेक्शंस होती हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड में डिस्क्राइब किया जाए। जस्ट लाइक मोटर होता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इट वर्क्स ऑन द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। एंड अनदर थिंग इज़ अ जनरेटर। जनरेटर भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पे वर्क करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड में शुमार होती हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत सारे और भी जो हैं इस्तेमाल हैं, और देर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बोथ की जो है वर्क से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज बनते हैं। जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ इंडक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडक्शन, सेकंड लॉ ऑफ इंडक्शन, they all are works and classified into the electromagnetism. So चलते हैं अपनी फोर्थ ब्रांच की तरफ, एटॉमिक फिजिक्स। सो एटॉमिक फिजिक्स क्या है, इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। सो जो एटॉमिक फिजिक्स है ये भी हमें स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़, जो भी उनके मकदार हैं और एटॉम की जो भी कंस्ट्रक्शन होती है, इंटरनली कंस्ट्रक्शन और सब एटॉमिक लेवल पे जो किसी एटम की और या किसी बॉडी की कंस्ट्रक्शन होती है, ये फील्ड हमें उसके बारे में बताती है। जस्ट लाइक कोई भी पार्टिकल है, जस्ट लाइक कोई भी पार्टिकल है तो उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी है हमें वो एटॉमिक फिज़िक्स में बताया जाता है कि आइदर इट इज़ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सो यहाँ तो कोई भी बॉडी जो है, कोई भी एटम जो शेप है या तो वो कंडक्टर होता है, आइदर इट्स कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को कोई इजीली एक्सेप्ट करता है, कोई इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। सो तो इलेक्ट्रॉन इफ passes then it's classified it's a conductor, and it does not pass electrons from any body, it's classified into the insulator.
तो क्या होता है कि देयर इंटरनली स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देता है, कोई नहीं हमें देता है। देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है हर पार्टिकल का अलग अलग होता है। उसके बाद आते जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के पास। फिफ्थ ब्रांच हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एटम। तो इस न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर जो भी एटम का कोई सी भी एटम का स्ट्रक्चर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, एंड उसके साथ जो न्यूक्लियर में उसके साथ जो रिएक्शन होते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास एक यूरेनियम है। यूरेनियम को हम जब किसी न्यूट्रॉन से बोम्बार्डिक एक्शन करते हैं तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, एक क्रिप्टॉन में और बैरियम में। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्शन। सो जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, किसी भी पार्टिकल के शेप्स चेंज हो जाते हैं एंड देयर प्रॉपर्टीज़ में आल्सो बी चेंज। सो ऑल द कंसर्न विद द न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके बाद आ जाते हैं हम एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में। तो एस्ट्रोफिज़िक्स भी बहुत हमारी इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। इसमें हम जो है सेलेस्टिकल बॉडीज़ और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ space science applies to the laws of physics and explain the birth and deaths of star. So astronomical एक ब्रांच है जिसमें हम जो हैं स्टार्स की एंड प्लैनेट्स की एंड गैलेक्सीज की उनकी पैदाइश और उनके फना होने के बारे में पढ़ते हैं, एंड आल्सो डिस्क्राइब देयर पोजीशंस। और उनकी जो भी सेलेस्टिकल बॉडीज़ की पोजीशन होती है कि दे वेयर दे आर, so their position above from sun or far from sun or near to sun, so वो भी हम एस्ट्रोनॉमिकल फिज़िक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम बायोफिज़िक्स पे। जो हमारी बायोफिज़िक्स है, इट इज़ कंसर्न विद द बायोलॉजिकल फिज़िक्स। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फील्ड्स आ गई हैं जिनकी इंटरडिसिप्लिनरी होती है, मीन्स देयर बोथ कॉर्पोरेशन होती है। सो इट इज़ interdisciplinary that applies the methods of traditional used in a physics to study the biological phenomena. So biological phenomena में हम ऑपरेशंस में और जो है मेडिकल साइंस में हम फिज़िक्स के बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक एक्सरे मशीन एंड अल्ट्रासाउंड मशीन। दे पुट towards the biological physics and helps to the field to develop the different things and so on. So biological physics में भी बहुत सारी फिज़िक्स की क्रिएशंस हैं, देयर यूज़ है। एक्सरे मशीन है जो टोटली वर्क करती है फिज़िक्स के लॉस पे, एंड अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो भी वर्क करते हैं फिज़िक्स के लॉस पे। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी ब्रांचें, जस्ट लाइक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स एंड बायोफिज़िक्स। और कुछ और भी ब्रांचेस हैं, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस। सो आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, एंड कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को दबाइए जैसे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।